प्रधानमंत्री किसको बनाना है? प्रधानमंत्री है और अरविंद केजरीवाल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल। देश का युवा बेरोजगार है, झाड़ू मार रहा है। मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख रोजगार देंगे। यूपी में वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो जाते हैं। क्या सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं? और रोजगार नहीं है। इतने हाईवे बने हैं, उसमें रोजगार नहीं मिल रही है। एम्स बन रहे, इसमें रोजगार नहीं बन रही है। और इनको सिर्फ कलेक्टर की नौकरी चाहिए तो मोदी जी को गाली दें। क्या कहेंगे सरदार जी? इसके युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है। ये सारे जितने भी रोजगार का हल्ला मचाते हैं बाबा जी, ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए मांगते हैं। अब प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री जो जनता जिसे चुने पर इसे नहीं, किसे नहीं? जो अभी सत्ता में उसे नहीं। नाम लेने में कुछ दिक्कत हो रहा है? नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है। नाम नहीं लेना है? नहीं। मोदी जी का नाम नहीं लेना है। तानाशाह से कम थोड़ी है भाई। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी 2024 में? दिख नहीं रहे हैं 56 इंची का सीना। देश को नहीं दिख रहा है 56 इंची का सीना। कोई है अगल बगल दाएं बाएं कोई है इनके सामने? सब बेरोजगार हो गए सारे। अरे मोदी जी बहुत बड़े घोटाला में फंस गए एसबीआई के साथ। इलेक्ट्रल बॉन्ड कह रहे हैं उसमें। दे तो दिया। जो सत्ता में रहता है उसको सारे ज्यादा पार्टियां मिलती है, बाकी सारी पार्टियों का नाम है। अब भी आंख से चश्मा उतार के देख ले, सबको देख ले। सबको कम पैसा मिला, मोदी जी को ज्यादा मिला तो ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ। समय था जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिलती थी। हाँ। सबसे ज्यादा कांग्रेस को पहले भी मिलती थी। जो सत्ता में रहता है उसको ज्यादा मिलता है, जो सत्ता में नहीं रहता उसको कम मिलता है। इसमें तो सारे हैं, इसमें तो कोई बात कहने की है नहीं, छुपाने की है नहीं। देश की जनता देख रही है और देश की जनता ने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? मोदी को हटाना है? मोदी जी को हटाना नहीं है, मोदी जी को 47 तक रखना है। 47 तक रखना है। मोदी जी रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे थे कि खाली 5 साल दीजिए हमको। आज 47 तक। आज विपक्ष क्यों परेशान है? जो एक नेशन एक चुनाव क्यों परेशान है? क्यों उन्होंने 5 बार चुनाव होगी तो जेब भरेगा, सब कुछ खाएगा, लूटेगा। अब वो देश की जनता समझदार है, सोचने वाली। गांधी इतना मेहनत कर रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? उसके सामने मोदी जी कहाँ है? कहीं पे कहीं नहीं है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। किसका नाम? उनका युवराज का। क्योंकि वो अगर देश के लिए कुछ करते, देश के लिए अगर वो कुछ करते तो 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार में वो उस सरकार का हिस्सा बन के देश की सेवा करते, कुछ अनुभव प्राप्त होता। जो देश की गरीब जनता कहाँ कैसे किस स्थिति में रहती है उसके लिए काम करते, जनता से जुड़ते। इतना बड़ा यात्रा उन्होंने कर दिया, गरीबों से जाके मिल रहे हैं। वो मतलब आपको नहीं दिख रहा है मोदी जी कहाँ मिल रहे हैं गरीबों से? वो जो यात्रा है उनका, वो यात्रा इसलिए है कि जो देश को लूटे हैं 50-60 साल से, जितने लुटेरे हैं सबने लूट के खाए हैं, उसको बचाने की यात्रा है। वो यात्रा देश की जनता देख रही है। क्लियर कर देता है। देश को किसने लूटा चाचा? कांग्रेस ने। इसमें पूछने वाली बात है? ऐसा कौन फंसा? इलेक्ट्रल बॉन्ड में कौन फंसा? अरे ऐसे छोटी मोटी बात होती रहती, हम ज्यादा जानते नहीं हैं। ये छोटी मोटी बात है। हमें जानते हैं मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं और जनता राष्ट्रवाद पसंद करती है, इसलिए मोदी जी फिर आएंगे। कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का चटनी चटा के मोदी जी बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे, लोगों को पता नहीं चलने दे रहे। तो क्या आतंकवाद की चटनी चाटोगे? राष्ट्रवाद की नहीं तो आतंकवाद की चटनी चाटो। पसंद है क्या? आतंकवाद कहाँ है? वही तो खत्म कर रहे हैं, जब ही तो नहीं है कि जब हम मोदी जी से विकास के बारे में पूछते हैं, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, सीएए, एनआरसी, जो ट्रेन 36 घंटा लेट होती थी उस समय भी आ रही है। अब उनको बताइए विकास है कि क्या है? दिखाई नहीं देता। अरे मोदी जी डिक्टेटर हो गए हैं, सब बड़े बड़े लोगों का नेता है, गरीबों का पूछते ही नहीं है। उनको चाहिए देश लूटना, उनको चाहिए कमीशन चाहिए, उनको चाहिए नंबर 2 के पैसे। इसलिए खोज रहे हैं कैसे मोदी जी चले जाएं। मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। आज मोदी जी जो निकले हैं अपनी यात्रा पे, उनका मकसद है समृद्ध परिवार विकसित भारत। और जो विपक्ष में है उनका एक ही नारा है, समृद्ध परिवार शक्तिशाली परिवार। और इस देश की जो नौजवान है, जनता है, वो सब देख रहा है कि हम जो वोट देते हैं तो हमारे वोट का क्या फल है। अगर हम विपक्ष को वोट देते हैं तो उससे उसकी परिवार समृद्ध होगा। अगर मोदी जी को हम वोट देते हैं तो देश समृद्ध होगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसी मंत्र के साथ मोदी जी ने आगे निकले हैं। उनके यात्रा के बीच में कोई विपक्षी दूर दूर तक नहीं है और देश की 125 करोड़। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? चुनाव कुछ असर नहीं पड़ेगा। देश की जनता सब आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन है, सब कुछ देख रहा है, सब पार्टियों में जा रही है। तो मोदी जी की पार्टी में क्या? पार्टी तो हमेशा चंदा से चलती है, हमेशा पार्टी
तो कोई किसी के फंड से नहीं चलता है, चंदा से चलता है कुछ। तो उसमें ये मोदी जी के जो चंदे आए हैं उसमें कार्यकर्ताओं का भी तो योगदान है। वो जो 60 करोड़ में थोड़े सारी पार्टियों ने है कि जितना चंदा आया है वो बड़े बड़े कंपनियों का है, चंदा लेकर के और फिर देश में ठेकेदारी पे काम दे दिया गया तो उनको। बड़े बड़े कंपनी तो कांग्रेस को 60 साल से देती आ रही है, पर कांग्रेस उस चीज को अपने परिवार में अपने हाथ में यूज करा तो नहीं दिखाई पड़ा जनता को। आज सरकार में जो है उसको पड़ा है तो देश की जनता में काम आ रहा है, भलाई में काम आ रहा है तो दिख रहा है लोगों को। इसलिए क्या लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी जी फंस चुके हैं? अब 2024 में जो है सो उनका खेला खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो चाहे जो भी विपक्ष की तरफ जो जाल फेंका जा रहा है, मोदी जी कहीं नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहीं काम ही नहीं किया है। आज मोदी जी गांधीनगर में जो उनका प्लॉट था आज दान दे दिए, दान दे दिए। रोजगार कितनों को दिया? मोदी जी क्या चीज कर भाई? नौकरी कितनों को दिया? रोजगार कितनों को दिया? देश में देश का युवा बेरोजगार है, झाड़ू मार रहा है। उत्तर प्रदेश में 50,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली। भाई आगे आइए आप। उत्तर प्रदेश में 50,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, 2 लाख फॉर्म भरे गए, 600 रुपए फीस थी उसकी एग्जाम फॉर्म की, 2 लाख फॉर्म भरे गए तो 2 अरब रुपए सरकार के पास पहुंचे, पेपर लीक हो गया। क्या करते हैं भाई आप? मैं युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, युवा हूँ। करते क्या है? कुछ नहीं, बस अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, किसान हूँ। भोजन पानी कैसे मैं भोजन पानी किसान है, चला रहे हैं थोड़ा बहुत, बस एमएसपी नहीं मिली। और बात करते हैं मुद्दों की तो आप किस पे मांग रहे हैं? किसानों चले एमएसपी पे नहीं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पता है जो हुआ है? उसके बारे में नहीं, पहले मुद्दे राजनीति, रोजगार चाहिए हमें, रोजगार देश का युवा रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री किसको बनाना है इस बार? मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख रोजगार देंगे। यूपी में वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार पे 2 अरब रुपए पहुंच गए, मगर अभी भी प्रधानमंत्री पेपर किसको लीक। बनाना है मेरे भाई? प्रधानमंत्री जो भी बनेगा कैसे बन जाएगा? अपने मन से बन जाएगा। जो जिसको वोट रोजगार देगा, जो नौकरी देगा वह रोजगार बनेगा। देश का जो प्रधानमंत्री है और अरविंद केजरीवाल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री। पहले इनसे पूछिए रोजगार कहते हैं किसको? क्या सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं? और रोजगार नहीं है। इतने हाईवे बने हैं उसमें रोजगार नहीं मिली है, एम्स बन रहे इसमें रोजगार नहीं बन रही है, इतने यूनिवर्सिटी बन रही है, हवाई जहाज बने उसमें रोजगार नहीं मिले हैं। और इनको सिर्फ कलेक्टर की नौकरी चाहिए तो मोदी जी को गाली दें, अरविंद केजरीवाल को बना दे। ये भाई कलेक्टर नहीं बन सकता है। नहीं, कलेक्टर बने, एसपी बने, अपनी योग्यता से बने। सरकार सारी खुला हुआ है, सब है। दोनों बार कैंसिल हुई भर्ती। अरे तो फिर हो रही है, डेट आ गया है। अगर सरकार से चूक होती है तो उसके समाधान क्या है ना? पकड़े गए हैं, सब कुछ हो रही है, उसके हो रहा है व्यवस्था, लेकिन आप करना कुछ नहीं यार, सीधे एसपी बना दे। ये रोजगार की परिभाषा नहीं होती। रोजगार की परिभाषा नहीं है। क्या कहेंगे सरदार जी? इसके युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है। ये सारे जितने भी रोजगार का हल्ला मचाते हैं बाबा जी, ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए मांगते हैं। अगर नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेंगे। कर तो रहे ही हैं अभी भी। इतने धंधे पानी है, इतना काम धंधा है, सारी दुनिया को रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोना है। क्या कहना चाह रहे हैं? अभेश भाई ने बोला अग्निवीर योजना 4 साल के लिए, वो क्या उसमें भी एक प्रोसीजर है कि 4 में से जो 4 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को हम रखेंगे, 3 को हटा देंगे, और 3 को हटाने के बाद भी 4 साल बाद 3 को हटाने के बाद भी 4 साल बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा जिससे वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उनको CISF CRPF उसमें जाना है, वहाँ भी उनके रास्ते खुले हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप वशिष्ठ, कहाँ के रहने वाले हैं? चांदनी चौक। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला आया है, मोदी जी फंस गए इसमें। कहाँ फंस गए यार? अभी हैं? क्या फंस गए? और एक बात बताइए, अगर भाजपा को चंदा अच्छा मिला, देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो आज, और सेंटर के अंदर है, हर आदमी को एक पार्टी से एक आशा होती है, जैसे पहले कांग्रेस से थी। मैं तो ये कहूंगा, वो कह रहे मोदी जी फंस गए 2024 में, अब नाश है पार्टी का मोदी जी का। कोई बात नहीं, 2 महीने, एक कहावत है ना, नाई बाल कितने, कहता जजमान सामने आ जाएंगे, बस आ जाएंगे, बस 400 पार, 400 पार। 400 पार। अरे देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया है मोदी सरकार में इलेक्ट्रोल बॉन्ड। वो तो समय बताएगा, 24 बता देगा, 24 बता देगा। कुछ मतलब नहीं हिलने वाला है। कुछ नहीं हिलेगा। 14 में कहे थे ना चाय वाला कभी बनेगा प्रधानमंत्री, बन के दिखा दिए ना चाय वाला 14 में 14 में। हाँ। 2014 में। फिर कहे चौकीदार चोर है,
तो बन के दिखा दिया आपका है जो तुम्हारा परिवार नहीं है तो पूरा देश परिवार मान लिया। अगर मोदी जी अगर चोरी किए होते, मोदी जी अगर देश में काम नहीं किए होते तो 2014 के बाद 19 में क्यों चुन के आए, 2019 के बाद फिर 24 में क्यों, अब 24 से लेकर 47 तक परमानेंट है, कोई हटाने वाला नहीं। चुनना है 47 तक रखना। बस बस बस। और विपक्ष भी जान रहा है ये बात को, जो हम विपक्ष लायक बनेंगे नहीं तो चुनाव में जाएंगे कहाँ से। तो इसलिए वो जो विपक्ष अभी सोच रहा है 24 की चुनाव लड़ने के लिए, मोदी जी ने 2029 के लिए कैंडिडेट फिक्स कर दिए। बीजेपी के चुनाव लड़ने की तौर तरीके क्या जाने विपक्ष। मोदी जी का कैंडिडेट अपने क्षेत्र में घूम रहा है, वो अपने आपस में सुलझाने में लगे हुए हैं। विपक्ष का क्या है, देश की जनता सब देख रही है। ये सारे चोर मौसेरे भाई हैं, ये देश को लूटने वाले हैं, खाने वाले हैं। इनका ना कोई योजना है, ना कोई विजन है, ना कोई तरीका है। सिर्फ एक ही मकसद है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। और इस चीज को देश की जनता, परिवार को आगे बढ़ाना होता तो पूरा देश नहीं घूम रहे होते, युवाओं के लिए रोजगार की मांग नहीं कर रहे होते, देश में किसानों के लिए मांग नहीं कर रहे होते। आज सब कुछ के लेके जा रहे हैं ना जनता में, पर जनता एक ही मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करती है। उनके गारंटी पर मैं विश्वास किया, 60 साल हिंदुस्तान की जनता ने किया, जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ा के सबको डिवाइड किया और 60 साल रोटी सेकी। और अब देश की जनता ने समझा है कि ये कौन सरकार हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए है। इसलिए मोदी जी के योजना पर, मोदी जी के गारंटी पर देश की जनता ने मुहर लगाई है और लगाएगा। टीवी देखते हैं, टीवी में कई न्यूज वाले ये कहते हैं कि मोदी जी जो है अडानी अंबानी का सरकार है, गरीबों का सरकार ही नहीं है। गरीब तो भूखे मर रहा है सड़क पे, आप कहीं भी चले जाइए वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, ना विकास है और ना ही पेट में दाना है। अडानी और अंबानी कांग्रेस की ही राज्य थी छत्तीसगढ़ में, कितने हजार करोड़ के निवेश किया, तब अडानी अंबानी ने नजर आया था। राजस्थान में निवेश किया, तब कहाँ गया था। ये सब बातें एक मुद्दा बना के गए और उससे फायदा मोदी जी को हुआ। और राहुल गांधी अच्छी तरह से, भगवान के शुक्र है कि वो कांग्रेस के युवराज बने रहे और मोदी जी जीतते रहेंगे। ऐसे प्रचारक हमें चाहिए ही चाहिए। कैसे प्रचारक? कांग्रेस के राहुल जैसे प्रचारक, भाजपा के स्टार प्रचारक भारत को मोदी जी के लिए हमेशा रहे, जिससे कि मोदी जी को फायदा होता रहे। देश की जनता उन्हें किस रूप में समझ रहा है, किस रूप में जान रहा है, आप सबसे पूछ लीजिए। युवा व्यक्ति हैं, उनको नेतागिरी में आगे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, उनको बताइए आप। इतने युवा और परफेक्ट होते तो मैंने जवाब दिया ना आपको। 10 साल कांग्रेस में रह करके किसी छोटी पद पे रह के, और इतने पढ़े लिखे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री ने अध्यादेश बनाया और उन्होंने संसद भवन के अंदर अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया और एक प्राइम मिनिस्टर को अपमान किया। उसको आप योग्य मानते हैं आप? अच्छा, उसको जनता योग्य, हम क्या देश की जनता ने अयोग्य मानता है? तो उनको कैसे, जो आदमी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाया, अपनी गठबंधन को नहीं संभाल पाया, वो देश को क्या संभालेगा? सीए के ऊपर क्या सोचते हैं? सीए सब समझता है। जो सीए पर में जो पिछले बार भड़काए थे लोगों को, वो भी समझ गया कि ये भड़काने वाली राजनीति विपक्ष की है और इसके झांसे में हमें नहीं जाना है। 34 पन्नों की एडवाइजरी गृह मंत्रालय ने जारी किया, उसमें साफ साफ बता दिया किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, नागरिकता दी जाएगी। और उसको दिया गया है नागरिकता जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू शरणार्थी थे। आगे आइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले? पानीपत के जी। पानीपत के। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? जनता को। जनता को, जनता को प्रधानमंत्री बनाना है, समझ गए? जनता से पूछो, जनता किसको चाहती है? जनता में किसको बनाएंगे? पूरा जनता, पूरा देश प्रधानमंत्री बन नहीं, जनता जो तय करेगी, जनता ही बनाएगी उसको, जो जनता चाहती है। आप किसको चाहते हैं? नहीं, जनता को, जो जनता चाहती है। चुनाव कोई नहीं लड़ता, चुनाव वो लड़ता है जो हारता है। हारता कौन है? वो जो चुनाव लड़ता है। बनाता कौन है? जनता। जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये रहा धर्म और ये रहा इंसान और ये जनता। जनता ही बनाएगी सरकार, सरकार जनता नहीं बनाती है। जनता तो हमेशा ही सरकार बनाती है, सरकार ही चुनती है। जो अच्छा काम करता है उसे चुनती है। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ? यूपी कानपुर। कानपुर के जी। किसको प्रधानमंत्री बनाना है? प्रधानमंत्री उसे बनाना है जो युवा को जॉब दे। बस। कौन देगा युवा को? युवा को जॉब वो सरकार देगा जो कि बात बना करके पीछे हटने वाला ना हो। क्योंकि मैं एक रेल अप्रेंटिस हूँ, है ना। आज से अपना मुद्दा नहीं बनाना, अपना नहीं, पर्सनल मुद्दा। वादा बता रहा हूँ कैसे वादा उसने किया। और तो अब प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री जो जनता जिसे चुने पर इसे नहीं। किसे नहीं?
जो अभी सत्ता में उसे नहीं है। नाम लेने में कुछ दिक्कत हो रहा है? नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है? नहीं। क्यों ऐसा क्यों? बस यूं ही। तो कोई मोदी जी का नाम नहीं लेना है? तानाशाह से कम थोड़ी है भाई, तानाशाही से कम थोड़ी चल रही है, मैं नाम कैसे